नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी स्मार्ट अल्फा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है इंद्रजीत और हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर का। और रियल नंबर का ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अर्थात 3 पार्ट जो है बन चुके हैं। यदि आप तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके तीनों पार्ट आप लोग ज़रूर से देख लीजिए। और इस वाले पार्ट में ऐसे चौथे पार्ट में हम लोग जो है नंबरों से संबंधित जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रकार से आप लोग के पास डाउट है, वो सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। इसलिए पार्ट 4 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः जो है आप जो है पूरे पार्ट को आप अंत तक देखिए। आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत। ये पूरे पार्ट को जो है आप अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि चौथा पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रियल नंबर की। तो रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर हम बता दें कि जितने भी प्रकार से नंबर हम लोग पढ़े हैं, सारे नंबरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत ही सारे नंबर जो है आते हैं। इसी के अंतर्गत आपका जो है रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। और नेचुरल नंबर के अंतर्गत पाए जाने वाले जो भी नंबर हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सभी नंबर जो है इस रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए रियल नंबर हम लोग का सबसे बड़ा नंबर है। तो रियल नंबर हम लोग का सबसे बड़ा नंबर है। और रियल नंबर से छोटा जो है रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर से छोटा जो है इंटीजर्स होता है, और इंटीजर से छोटा होल नंबर होता है, और होल नंबर से छोटा जो है नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर से छोटा जो है सारे नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ये सारे नंबर जो होते हैं यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर होते हैं, ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और नेचुरल नंबर से लेके को प्राइम नंबर तक ये सभी के सभी कहाँ पे आएंगे? होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और होल नंबर से लेके को प्राइम नंबर तक जो है ये सब इंटीजर्स के अंतर्गत आएंगे, सब इंटीजर्स में मिल जाएंगे। और इंटीजर से लेके को प्राइम नंबर तक सभी के सभी नंबर जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। और पूरा रेशनल इरेशनल से लेके ये जो पूरा को प्राइम नंबर तक हैं, सभी के सभी जो है रियल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। अर्थात जितने भी नंबर हैं सभी के सभी नंबर जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएंगे। इसीलिए सारे नंबरों का जो रियल नंबर एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इन्हीं नंबरों से बहुत प्रकार से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं और एक क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हैं। जब तक कि हम समझ लेंगे इस पूरी चीज़ को, तो ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो समझाने के लिए हम एक अच्छा मेथड बता रहे हैं। उस मेथड को आप एकदम ध्यान दीजिए, ताकि ये जो है सारे सभी के सभी जो है समझ में आ जाएंगे। ठीक, अच्छा देखिए क्या हम ले रहे हैं। मान लिया कि ये सबसे बहुत बड़ा टब है। ठीक, एक बहुत बड़ा जो है ये टब है। ये क्या है? ये बहुत बड़ा टब है। इसके सामने हम एक छोटा सा टब ले लें। ठीक, ये बड़ा टब है और ये क्या है? छोटा टब है। ठीक, मान लीजिए इसमें पानी भरना है, इसमें पानी लिख दिए, और इसमें भी पानी लिख दिया। ठीक, यदि हम कह दें आपको कि इस छोटे टब का पानी इस बड़े टब में डाल दीजिए, तो एक बच्चा भी जान जाएगा कि छोटे टब का पानी जो है बड़े टब में जो है डाला जा सकता है। ठीक, एक बच्चा भी जान जाएगा कि छोटे टब का पानी बड़े टब में पड़ सकता है। अर्थात इसका सारा पानी इसमें हम लोग डाल सकते हैं। तो इसको सभी के सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ये कथन जो है सही है, या ये स्टेटमेंट जो है सही है। अगर हम कह दें कि छोटे टब का पानी बड़े टब में डाला जा सकता है,
तो कोई भी कह देगा कि बिल्कुल सही है, छोटे टब का पानी पूरे बड़े टब में डाला जा सकता है। ठीक, लेकिन यदि हम ये कह दें कि इस टब का पानी इसमें आ सकता है कि नहीं, इस बड़े टब का, पूरे बड़े टब का जो पूरा पानी है इस छोटे से टब में आ सकता है कि नहीं, तो इसको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, हर कोई गलत कह देगा। एक बच्चा भी गलत कह सकता है कि इस पूरे बड़े टब का पानी इस छोटे टब में नहीं आ सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक, हाँ, लेकिन यदि हम ये कह दें इसमें से कुछ पानी इसमें से कुछ पानी इसमें आ सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है, एक बच्चा भी जान जाएगा कि इस बड़े से टब में से कुछ पानी इस टब में डाला जा सकता है। कुछ में आपका 100 ग्राम भी पानी हो सकता है, 200 ग्राम भी पानी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, या इस टब के बराबर पानी हो सकता है। तो ये भी कथन हमारा सही होगा। ठीक, अगर और इसमें का सारा पानी, छोटे टब का सारा पानी इसमें डाल सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका पूरा पानी, अगर ये कह दें इसका पूरा पानी इसमें डाल दें, तो ये बिल्कुल गलत है। एक बच्चा भी जान जाएगा कि इस बड़े से पूरे टब का पानी जो है इस छोटे से टब में नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत होगा। ठीक, इसमें से कुछ पानी इसमें डाला जा सकता है, बड़े से टब में से कुछ पानी इस छोटे से टब में डाला जा सकता है। ठीक, और इस छोटे से टब का पूरा पानी बड़े से टब में डाला जा सकता है, लेकिन इस टब का पूरा पानी इस छोटे से टब में नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि पूरा पानी इस छोटे से टब में आटेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसमें 3 स्टेटमेंट बने हैं। अगर ये बात समझ गई तो बस मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम टोटल समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप इतना बात समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं इस चीज़ को। यदि आपसे कोई ये कह दे कि इस छोटे से टब का पूरा पानी इसमें आ जाएगा कि नहीं, तो कोई भी कह देगा कि बिल्कुल छोटे से टब का पानी, पूरा पानी इसमें आ जाएगा। ठीक, ये हमारा पूरा पानी, छोटे से टब का जो है पूरा पानी आ जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, अब ये कह दें कि इस टब का पूरा पानी इसमें आ जाएगा कि नहीं, तो इस टब का पूरा पानी बिल्कुल नहीं आ पाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। अगर कह दें कि इस टब का कुछ पानी इसमें आ जा सकता है कि नहीं, इसमें से कुछ पानी इसमें डाला जा सकता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ में तो 100 ग्राम हो सकता है, 200 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, या 1 लीटर हो सकता है, या इस टब के बराबर पानी हो सकता है। तो कुछ पानी इसमें से डाला जा सकता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए अपने मेन स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसको मिटा दे रहे हैं। मेरा मकसद बस यही था कि समझाना था, किसी माध्यम से आपको समझ में आए। ठीक, अब चलिए हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर का एक छोटा सा टब लेते हैं। नेचुरल नंबर का एक छोटा सा टब लेते हैं जिसमें हम रख देते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं वो भी जान लीजिए। नेचुरल नंबर में इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, को प्राइम नंबर आएगा और कंपोजिट नंबर आएगा। ये सभी नंबर इसी के अंतर्गत आ गए। तो उन सब नंबर को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंतर्गत ही वो सब नंबर आते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जो है होल नंबर का एक टब लेंगे। होल नंबर का एक टब हमने ले लिया होल नंबर का, ठीक, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक टब हमने ले लिया इंटीजर्स का, ठीक, और एक टब हमने ले लिया इधर रेशनल नंबर का, ठीक, और सबसे बड़ा जो टब हमने ले लिया ये रियल नंबर का।
ठीक ना। सबसे बड़ा जो हमने टब ले लिया ये रियल नंबर का हमने ले लिया, सबसे बड़ा जो टब ले लिया हमने वो रियल नंबर का ले लिया। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया रियल नंबर। रियल नंबर तो हमने क्या किया कि नेचुरल नंबर का एक टब ले लिया, उसके बाद इससे बड़ा जो है टब ले लिया होल नंबर का, और होल नंबर से बड़ा टब ले लिया हमने इंटीजर्स का, और इंटीजर से बड़ा टब ले लिया हमने जो है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर से बड़ा टब ले लिया हमने रियल नंबर का। सबसे बड़ा टब जो है रियल नंबर का है, और रियल नंबर से छोटा टब रेशनल नंबर का है, और रेशनल नंबर से छोटा टब इंटीजर्स का है, और इंटीजर से छोटा टब जो है होल नंबर का है, और होल नंबर से छोटा टब नेचुरल नंबर का है। ये समझ लीजिए, टब इसलिए हम नाम ले रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर हम ये कहें कि इस टब का पानी, इन दोनों के नंबरों के बीच की हम तुलना कर रहे हैं, ठीक, हम कह दें कि इस टब का पानी क्या इस टब में आ सकता है, कि इस बड़े से टब का पानी इस टब में आ सकता है, तो आप कहेंगे कि इस टब का पानी इस टब में आएगा कैसे, क्योंकि ये तो बड़ा टब है और रेशनल नंबर का छोटा टब है, तो रेशनल नंबर के पूरे टब का पानी इस रियल नंबर के टब का पूरा पानी रेशनल नंबर के टब वाले में कैसे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये टब जो है बड़ा है, छोटा है, तो इसका पानी नहीं आ सकता है। इसलिए अर्थात जो है पूरा रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अगर कह दें कि इसमें से इस टब का कुछ पानी इसमें आ सकता है कि नहीं, तो कुछ पानी तो बिल्कुल आएगा, कुछ पानी आ सकता है, इसका मतलब होता है कि कुछ रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन हम ये कह दें क्या इस टब का पानी इस बड़े से टब में आ सकता है कि नहीं, तो इस टब का पानी इस बड़े टब के पानी में, इस रेशनल नंबर के टब का पानी रियल नंबर के बड़े टब में पानी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर है पूरा रियल नंबर हो सकता है। इसी प्रकार से इस नंबर की तुलना हम इससे भी कर सकते हैं, इस नंबर की तुलना हम इंटीजर से भी कर सकते हैं, और रियल नंबर की तुलना हम होल नंबर से भी कर सकते हैं, और रियल नंबर की तुलना हम नेचुरल नंबर से भी कर सकते हैं। अब इसमें से आप किसी नंबर को ले लीजिए और किसी से नंबर से किसी नंबर से तुलना कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए होल नंबर और रियल नंबर में हम लोग देख लेते हैं, ये पानी का बड़ा टब है और ये पानी का छोटा टब है। क्या इस पानी का टब इस टब में आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टब बड़ा है, बड़े टब का पानी छोटे से टब में कैसे आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब कि सभी के सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ पानी इसमें डाला जा सकता है। कुछ पानी डाले जाने का मतलब ये है कि कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। और ये कह दें कि क्या इस टब का पानी इस बड़े से टब में आ सकता है? क्या बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का छोटा टब है और होल नंबर का बड़ा टब है। तो छोटे से टब का पानी इस बड़े टब में आ सकता है। इसका मतलब टोटल हमारा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर हो सकता है। किसी भी नंबर से 3 स्टेटमेंट अच्छे खासे बन सकते हैं। अब हम इंटीजर्स और नेचुरल नंबर में भी दे सकते हैं। तो इंटीजर्स जो है, नेचुरल नंबर का टब छोटा है, इंटीजर्स का टब बड़ा है, तो क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं हो सकते। सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ इंटीजर्स जो है नेचुरल नंबर हो सकते हैं। और सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। अब किसी नंबर का तुलना कर लीजिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी इसको पढ़ने से। अब मान लीजिए हम रेशनल नंबर को ले लें और होल नंबर को ले लें, ठीक। तो होल नंबर का टब क्या है? ये टब जो है छोटा टब है, और रेशनल नंबर का जो टब है, होल नंबर को ले लें और रेशनल नंबर को ले लें। तो हमारा जो होल नंबर का टब है छोटा टब है, और रेशनल नंबर का टब जो है बड़ा टब है। तो रेशनल नंबर के टब का पानी क्या होल नंबर के टब में डाला जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर का टब बड़ा है और इसका टोटल पानी जो है होल नंबर के टब में नहीं आ सकता, नहीं डाला जा सकता। अतः
रेशनल नंबर जो है पूरा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। अगर ये कह दे कि सभी रेशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम ये कह दें कि क्या इसमें से कुछ पानी इस टब में डाला जा सकता है, ये बड़ा टब है, बड़े टब का कुछ पानी इस छोटे से टब में डाला जा सकता है, तो बिल्कुल डाला जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। अगर हम ये कह दें क्या इस टब का पानी इस टब में आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। इस छोटे से टब का पानी रेशनल नंबर के बड़े टब में जो है आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो मेरे समझाने का मकसद बस यही है, आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाइए। आपके पास किसी भी प्रकार के जो है प्रश्न आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये पार्ट यहीं तक है। अब मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक ना। तो ये पार्ट हमने इसीलिए समझाया कि आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, और इससे जो है जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रकार से कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं जो वर्डों पे आधारित होते हैं, अर्थात जो है शब्दों पे आधारित होते हैं, सभी के सभी प्रश्न आप जो है कर सकते हैं। अतः ये जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद पार्ट जब 5 बनेगा तो उसमें हम मेन चैप्टर पे आएंगे अपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे, और उसको हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद।